5000 फुटेज चेक किए, 500 जो सीसीटीवी कैमरे डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं। 6 सेकंड का एक फुटेज मिलता है जो मंदिर के पीछे रास्ता होकर के जो जा रहा है उसमें है। मिला कि यहीं से आरोपी जो थे जाकर के वहाँ चोरी किए। टेकरी मंदिर पर एक बड़ी चोरी हुई थी, उसे लेकर काफ़ी चैलेंज था पुलिस के सामने और कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। कितना चैलेंजिंग पार्ट था सर गुनाह में, जिस तरह की चोरियां होती हैं लेकिन एक अलग तरह से चोरी जिस तरह से की थी, तो कितना चैलेंजिंग था ये पूरा मामला? बहुत चैलेंज था इसमें क्योंकि हमारे पास कोई सुराग मिल नहीं रहा था और घटना के बाद काफ़ी लोग इसमें दुखी हो रहे थे क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी और हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। समाज के कई कॉर्नर से भी प्रेशर आ रहा था, जनप्रतिनिधियों का भी प्रेशर था क्योंकि उनकी भी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। डेली बेसिस पे हम लोगों से क्या इसमें डेवलपमेंट से लिया जा रहा था और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। 10-12 दिन तक तो कुछ भी हम लोग के हाथ नहीं लगा, जबकि हम लोग करीब 5000 फुटेज चेक किए, 500 जो सीसीटीवी कैमरे डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं और जो बाहर लगा हुआ है। फिर भी 9 तारीख की बात है, ये अगस्त की बात है, 9 सितंबर की बात है, अगस्त की चोरी है। तो उसमें अचानक हमको एक रैंडमली हम लोग चेक कर रहे थे, 6 सेकंड का एक फुटेज मिलता है जो मंदिर के पीछे रास्ता होकर के जो जा रहा है उसमें है और उसी को हम लोग लीड बना करके उसी से लीड बनाए और करीब अंततः जा कर के 60-70 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक जगह पे हम लोग को क्लू मिला कि यहीं से आरोपी जो थे जा कर के वहाँ चोरी किए हैं और इसी तरीके से हम उसको निकाल पाए थे। सिलसिलेवार कई मंदिरों का खुलासा हुआ, मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग पकड़ी हुई, तो इसे लेकर किस तरह से देखते हैं सर? अभी तक कई सारी चोरियां हुई थी लेकिन आपने जिस तरह से एक एक करके इन चोरियों का खुलासा किया, किस तरह के क्लू इन पर मिले? एक्चुअली देखिए, कोई भी चोरी तभी निकलता है जब आप उसमें कंसर्टेड एफर्ट लगाएं। चोरी होना हो ही जाती है, कई बार हमारी सुरक्षा लैप्सेस रहते हैं, कई बार कुछ और फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण चोरियां हो जाती हैं। लेकिन अगर चोरी के बाद हम उसको अगर चैलेंज की तरह लें कि हमको अगर चोरी को ट्रेस करना है और उस पर कंसर्टेड एफर्ट लगाएं तो 99% केसेस में सफलता मिलती है। मंदिरों में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इसके बाद पुलिस ने कदम उठाए? वो तत्काल उस समय एक 4 का गार्ड तो हम लोग यहाँ पे टेकरी सरकार पे लगाए थे और जो ट्रस्ट के पदाधिकारीगण हैं ये भी मांग किए, यहाँ पे चौकी सरकार से चौकी खोलने के लिए मांग किए हैं। वो प्रपोजल हम लोग ऊपर भेजे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या कदम उठाए जाते हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश अग्रवाल जी, पुलिस का न सिर्फ सम्मान किया गया बल्कि पुलिस ने आज जो सम्मान के साथ कुछ राशि भेंट किया, क्या कुछ था बताएं? देखिए, पूर्व घोषणा के अनुसार 2020 वाली चोरी जो हुई थी 2024 में माननीय एसपी साहब संजीव सिन्हा साहब के निर्देशन में जो बरामद की गई थी और चोर पकड़े हुए 4 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद, तो पुलिस हेतु ट्रस्ट ने 51,000 रुपये की राशि की पुरस्कार की घोषणा की थी और जो कि एक यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित करके पुलिस अधीक्षक महोदय को भेंट भी किया गया था, जिसका चेक। तो चूँकि ये हमारा नैतिक दायित्व था, हमारी घोषणा के अनुसार हमने काम किया था, लेकिन उससे बढ़कर जो दरियादिली आज देखने मिली है कि पुलिस अधीक्षक महोदय एवं समस्त स्टाफ ने जिसको जो राशि भेंट की गई थी उन्होंने उसी के मान में आधी राशि और जोड़कर यानी 77,000 रुपये की राशि वापस ट्रस्ट को भेंट करने का निर्णय लिया और 10,000 और एक जाट महासभा द्वारा भी प्राप्त हुए पुलिस को ये टेकरी चोरी में पुरस्कार स्वरूप वो भी उन्होंने जोड़कर आज 87,350 रुपये का डीडी वापस ट्रस्ट को सौंपा है। मैं ट्रस्ट की ओर से पूरे पुलिस विभाग का, पूरे महकमे का, पुलिस अधीक्षक महोदय का, सभी का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे गुनाह में, 6 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, उसके बाद जो सिलसिलेवार तरीके से जो जाँच की गई तो कहाँ ये पूरा माल बरामद हुआ, किस जाति के ये पूरे लोग? ये 6 सेकंड का फुटेज जो हमको कैमरा में मिला था वो एक प्राइवेट व्यक्ति के दुकान के ऊपर लगा हुआ था और वो रात में घटना ये करीब 3 बजे की है, मंदिर में चोरी हुई है और वो फुटेज हमारा जो टाइमिंग था उस कैमरे का डिस्टेंस मंदिर से वो टाइमिंग हम मैच हो रहा था कि इतना टाइम लगेगा वहाँ से ट्रैवल करने में। उसके बाद पूरे रूट पे जो पूरा रूट हम लोग रैकी किए, ट्रेस किए और जहाँ जहाँ कैमरा लगा हुआ था उसको हम लोग खंगालते गए और जहाँ जहाँ वो लोग 2 मोटरसाइकिलें जो मिल रही थी उससे अंततः हम लोग खामखेड़ा एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ कालबेलिया समाज के लोग रहते थे। 7 भाई हैं जिनका 7 का घर आसपास था
और हम लोग की एक टीम वहाँ गई आर्थिक सर्वेयर के नाम से, आर्थिक सर्वेक्षण करने के नाम से। और ये तो भगवान सरकार, टेकरी सरकार का आशीर्वाद था। और ये कि उसी समय वहाँ पे जिस समय हमारा कांस्टेबल आर्थिक सर्वेक्षण के रूप के कार्यकर्ता के रूप में पहुंचता, उसी समय वो आकर के चांदी जो ऑर्नामेंट था हनुमान जी का, उसको गलाने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही उसको जानकारी लगती है कि ये यहाँ पे पुलिस आ गई है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जितना भी ऑर्नामेंट्स था टेकरी सरकार का एज इट इज़ हमें प्राप्त हो गया। सिर्फ 2 किलो ही वो उसको गला पाए थे। कुल मिलाकर 6 सेकंड की जो चैलेंजिंग पार्ट था पुलिस के लिए, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने न सिर्फ खुलासा किया है बल्कि मंदिरों में सुरक्षा को लेकर कई कड़ी सुरक्षा भी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर लगाई है। नीरज योगी, IBC 24 गुना।